एप्सा 80 के छिड़काव से किस तरह आपकी फसलों को पानी व अन्य तरल पदार्थों को सोखने में मदद मिलती है। मतलब चाहे कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक, निष्पत्रक या पर्णीय उर्वरकों का घोल या फिर केवल पानी क्यों ना हो, एप्सा 80 इन सभी तरल पदार्थों के असर को बढ़ा देता है। यानी कि असर ज्यादा और फायदा भी ज्यादा, और गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादकता भी ज्यादा। अच्छा। देखा जाए तो एप्सा 80 के 3 मुख्य फायदे हैं। पहला, कीटनाशक, फफूंदी नाशक, निष्पत्रक और पर्णीय उर्वरक के घोल की कार्यशीलता को बढ़ाकर बेहतर कीट नियंत्रण में मदद करता है, जिससे कि किसानों को उनकी फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। पाउडर और तेल युक्त तरल पदार्थों के छिड़काव में भी आसानी। दूसरा, एप्सा 80 कम जल संसाधन का बेहतर उपयोग निश्चित करता है। सिंचाई सहायक के रूप में यह मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपकी बिजली, पानी और समय की भी बचत करता है। और तीसरा, छिड़काव वाली मशीनों को रखे साफ, यानी कि देखरेख का झंझट भी खत्म, और सबसे अहम उपज में भी कई गुना बढ़ोतरी। है ना एप्सा 80 कमाल की चीज। जय भाई, ये बताओ, ये एप्सा 80 इस्तेमाल करने की विधि क्या है? वो मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। कल सुबह मिलते हैं। बस एक स्प्रे मशीन जरूर ले आना। और हाँ, ध्यान रहे कि नत्थू को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, चलो चौपाल पे चलते हैं। ठीक है, चलो। आओ सरपंच जी, आओ। हाँ तो नत्थू, क्या सोचा तुमने? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। कहो। सरपंच रामलाल जी प्रमाणित करेंगे कि कौन जीता। मंजूर है मेरा बच्चा। चलो ध्यान से देखो। घोल चाहे कोई भी हो, पर्णीय उर्वरक और एप्सा 80 का या फिर कीटनाशक और एप्सा 80 का, विधि बहुत आसान है। पहले पानी में निर्माता के निर्देशों के आधार पर कीटनाशक, फफूंदी नाशक, निष्पत्रक और पर्णीय उर्वरक को मिला लें। फिर प्रति 15 लीटर घोल में कुल 5 मिलीलीटर एप्सा 80 यानी कि बोतल का 1/4 ढक्कन मिला लें। अब इस घोल को सामान्य ढंग से फसलों पर छिड़क दें। बस हो गया काम। निर्गमन उपरांत खरपतवार नाशक के छिड़काव का एप्सा 80 द्वारा असर बढ़ाने का तरीका भी यही है। यहाँ भी प्रति 15 लीटर घोल में कुल 20 मिलीलीटर एप्सा 80 यानी कि 1 ढक्कन मिला लें। फिर इस घोल को सामान्य ढंग से जमीन पर छिड़काव कर दें। बस फिर देखिए एप्सा 80 का कमाल। सिंचाई और बिजाई के दौरान एप्सा 80 के इस्तेमाल का तरीका वही होगा क्या? ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मोहन। 1 एकड़ जमीन को भिगोने के लिए 80 लीटर पानी में कुल 160 मिलीलीटर एप्सा 80 के घोल की जरूरत पड़ती है। और अगर 1 एकड़ को भिगोने में 80 लीटर से अधिक पानी का प्रयोग हो तो भी एप्सा 80 160 मिलीलीटर ही लगेगा। अब एप्सा 80 और पानी के इस घोल को हम सामान्य ढंग से जमीन पे छिड़काव कर देंगे। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा असर के लिए कम से कम सिंचाई से 12 घंटे पहले एप्सा 80 और पानी के घोल को जमीन पे छिड़क देना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? ताकि ये घोल जमीन के अंदर तक जाकर पर्याप्त नमी बना सके। अब आपकी जमीन सिंचाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। और एक और अच्छी बात, एक बार स्प्रे करने पे एप्सा 80 का असर पूरे 1 महीने तक रहता है। जी हाँ, 1 महीने तक। यानी कि 1 महीने में 1 से अधिक बार भी अगर आपको सिंचाई करनी है तो एप्सा 80 का प्रयोग दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 4 से 6 हफ्ते बाद अगर आपको सिंचाई करनी है तो ही ये प्रक्रिया दोबारा दोहरानी पड़ेगी। ये तो काफी आसान है। हाँ, पर इसमें पानी की जरूरत तो ज्यादा पड़ती होगी। बिल्कुल नहीं। जब डॉक्टर बाला साहेब सावंत कृषि विद्यापीठ ने एप्सा 80 का प्रयोग सिंचाई के लिए किया था तो ये पाया गया था कि 50% तक पानी की बचत होती है। बच गए भैया। और अब हमें इसका प्रयोग रामू की जमीन पे करना है। एक चीज का ख्याल रहे कि हमें कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और हाँ, नत्थू को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा था ना रामू, हम जीत जाएंगे। हाँ जय भाई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था जय भाई।
शर्त यह थी कि जादू बाबा सेठ धनीराम जैसी फसल रामू की जमीन पर दिखाएं। परिणाम सबके सामने हैं। रामू की फसल सेठ धनीराम की जैसी फसल जितनी अच्छी ही नहीं, उससे बहुत अच्छी है। आगे कुछ ना बोलते हुए मैं सिर्फ साहूकार नत्थू जी से ये निवेदन करूंगा कि वो सभी किसानों की जमीनों के कागज वापस कर दें और उनका उधार माफ करें। तो क्या कहते हो रामू, नत्थू को हराना मुश्किल ही नहीं मुमकिन है, और एप्सा 80 को हराना नामुमकिन है। यदि आप भी ऐसे खुशहाली चाहते हैं तो एप्सा 80 के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम एमवे वितरक से जल्द ही मिलें। आपकी मेहनत को मिलेगी सही दिशा और आप पाएंगे खुशहाली।